नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लम्हे ज़िंदगी के पटल पर। लम्हे ज़िंदगी के या लम्हों में ज़िंदगी, खूबसूरत सादगी से भरी जैसे उसकी बंदगी। तराना ज़िंदगी का हम गुनगुनाएँ, वो मधुर जीवन संगीत ये दिल गाए। आज हम गीतों की बात करेंगे, लय और संगीत की बात करेंगे। मुलाकात एक खास और इस सर्द मौसम में गर्मी का एहसास। तो आवाज़ है जिनकी मिठास से भरपूर। जब ऑनलाइन मिल सकते हैं तो हरिद्वार भी कहाँ दूर। कुछ बातें होंगी खट्टी मीठी, सुनेंगे गीत या कोई नगमा। पर पहले स्वागत तो कर लें हमारे मेहमान का, जो है आदरणीय भूदत्त शर्मा। पूजा जी, उन्हें जोड़ दीजिए। नमस्कार नमस्कार पूनम जी। स्वागत है सर आपका, स्वागत, जी। अभिनंदन। तो हरिद्वार की ठंड कैसी है? ठंड मतलब अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने अपने यौवन पे आ रही है धीरे धीरे जो है। और हम्म, आज रात का जो तापमान है मुझे लगता है वो 5 डिग्री या 5 से कम रहने वाला है। तो हाँ, हाँ। ठंड पूरी आ रही है। चलो, मतलब बराबर की टक्कर है दिल्ली वाली ठंड से। जी 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 चलिए, तो इससे पहले कि मैं आपका परिचय दूँ, उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो भावों को शब्द, मिठास और सोच को विस्तार देती है। तो सर, मैं जी एक छोटा-सा आपका पहले परिचय दे देती हूँ। जी लय और ताल के माधुर्य से सराबोर, नियति पर कब कहाँ किसका चला है जोर। बचपन से ही कविता सुनने का शौक, हिंदी टीचर के प्रोत्साहन और आशीर्वाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर हास्य रंग का मामला सुरखरू हुआ। ध्यान पेंटिंग और अभिनय में भी भटकाया। समसामयिक लिखते हुए गीतों का माधुर्य गया जब समझाया। तो फिर क्या था, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए गीतकार। जी अब बीएचईएल से उप महाप्रबंधक के पद से रिटायर्ड है। जीवन का गहन अनुभव, सकारात्मक दृष्टिकोण, खूबसूरत मुस्कुराहट, प्रभावशाली व्यक्तित्व, किसी को भी प्रभावित करने के लिए काफी है। वैसे आप जय मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। हैं। जय हो। गीतों के साथ आप छंद, दोहे, कविताएं, क्षणिकाएं सब लिखते हैं। और सम्मानों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि मैं क्या ही पढ़ूं। लेकिन मुझे लगता है सबसे खूबसूरत सम्मान होगा जो जगह आपने हम सबके दिलों में बनाई है। तो सर, हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, पहले आपसे वाणी वंदना सुन लें, फिर हम शुरू करते हैं। जी मैं जरा बस 1 मिनट में इसको शेयर कर दूं। अभी लिंक भेजा उन्होंने जी तो। जी जी, इस वक्त हमारे साथ शैलजा सक्सेना जी जुड़ गई हैं। जी और पूजा जी तो हमारे साथ हैं ही। बैक स्टेज भी पूजा जी देख रही हैं, और प्रेरणा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत प्रेरणा, शैलजा जी, पूजा जी। आपको कई जी बार मैंने पटल पर सुना है वाणी वंदना करते हुए, लेकिन आज मैं जी साथ में जी बैठी हूँ तो मुझे अच्छा जी लगेगा। जी नमस्कार। जय माँ शारदे। लम्हे स्वागत। जिंदगी के साहित्यिक मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का और पूनम मल्होत्रा जी का, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं आपके पटल पर, आपके मंच पर आकर अपनी कुछ बात रख सकूं, अपने गीत रख सकूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मंच के उस पार जो लोग भी जुड़े हैं, आपने जो नाम लिए सभी को प्रणाम करता हूं, सभी के समक्ष ज्ञानेंद्र सर भी नतमस्तक हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी 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 मैं माँ माँ शारदे को रिझाने का प्रयास करता हूँ, वो हमें आशीष दें और हमारे मन में, हमारे कंठ में, हमारे हृदय में वो वास करें। मैं वंदना रखता हूँ। जी, स्वागत। एक गीतकार की तरफ से क्या माँ से प्रार्थना हो सकती है, वो मैं रखता हूँ ये। जी। माँ शारदे स्वीकार हो, यह वंदना हम कर रहे। हर पल तेरा सुमिरन रहे, ये हृदय तेरा ही घर रहे।
मां शारदे स्वीकार हो, यह वंदना हम कर रहे। गीतों में वह भाव दो जो हर हृदय में रम सके, पथ प्रदर्शित कर सके और सत्य पथ पर चल सके। बस प्रेम मुखरित हो सदा, बस प्रेम मुखरित हो सदा, सद्भावना भी प्रखर रहे। बस प्रेम मुखरित हो सदा, सद्भावना भी प्रखर रहे। मां शारदे स्वीकार हो, यह वंदना हम कर रहे। उन्नत सदा हर भाल हो, मन में सदा विश्वास हो। उन्नत सदा हर भाल हो, मन में सदा विश्वास हो। नेह पूरित हो नयन, हर कंठ तेरा वास हो। सद्ज्ञान दो सम्मान हो, सद्ज्ञान दो सम्मान हो, अभ्यर्थना हम कर रहे। सद्ज्ञान दो सम्मान हो, अभ्यर्थना हम कर रहे। मां शारदे स्वीकार हो, यह वंदना हम कर रहे। सुमन साहर शब्द हो और वाणी में मकरंद हो। सुमन साहर शब्द हो और वाणी में मकरंद हो। ने स्वर सुसज्जित छंद हो और गीतों में आनंद हो। अंतस में तेरे भाव हो, अंतस में तेरे भाव हो और भावमय अंतर रहे। अंतस में तेरे भाव हो और भावमय अंतर रहे। मां शारदे स्वीकार हो, यह वंदना हम कर रहे। जय मां शारदे जय। कितना खूबसूरत। और माँ का आशीष हमें जरूर मिला होगा, मिला है, मिला होगा जो मिला है। और इस वक्त हमारे साथ मनोज जैन जी जुड़ गए हैं, शैलजा सक्सेना जी हैं और ज्योति जुल्का हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया सोनम अक्स भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रेरणा हमारे साथ बनी हुई है। मनोज जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर भाव, भाषा और लय का आरोप अवलोक। वाह। सोनिया जी नमस्कार कर रही हैं आपको। और सुमन पंत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सदैव की भांति सुंदर मधुर प्रस्तुति। नमस्कार सोनिया जी। और राम शरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमन वंदन कर रहे हैं। सुधा शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और मनोज सभी को जैन प्रणाम जी, करता हूँ। वह उच्च स्तरीय पाठ क्या कंठ है आपका, मनोज जी कह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार ये मनोज जी जो हैं, भोपाल की क्या पूरे देश की शान है और नव गीतों के ध्वजवाहक हैं। आप जो है, प्रणाम करता हूँ मैं सभी को, जो भी नाम नहीं लिया आपने सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। क्या बात है। और ज्योति जुल्का जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, हमारे साथ मंजू कुशवाहा भी जुड़ गई हैं। तो प्राणेंद्र सर कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रार्थना, सरस्वती माँ के प्रति पूर्ण समर्पण।
तो चलिए मैं सबसे पहला अपना प्रश्न सर आपसे रखती हूँ। मेरी समझ जितनी अभी बहुत छोटी है, उसी हिसाब से मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ कि आप गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन जी। उनका क्या जो गा नहीं पाते, तो क्या उनका गीत लिखना जायज़ है, ठीक है? उन्हें लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो गीत जो छंद है वो सर्वोत्तम छंद है। हुँ, सभी में आनंद है। पहले तो आपने कहा कि वो गीत लिखते हैं आप जो है, ये हुँ, मैं नहीं कह सकता है मैंने कोई गीत लिखा होगा। गीत जो है वास्तव में अवतरित होता है। गीत कब कहाँ से आता है कुछ नहीं पता। बहुत से हुँ, ऐसे गीत आए हैं जिनकी पंक्तियां बड़े आंसुओं के साथ आई हैं। बहुत रोना फपक के रोया हूं मैं जब पंक्ति हाँ, को मैंने आत्मसात किया है। तो मैं नहीं कह सकता कि हम गीत लिखते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गीत लिखना चाहिए और गीत को गाना चाहिए। गीत जो है पूरा तभी होता है जब हुँ, आप उसको गाएंगे। अगर गीत को पढ़ दिया गया तो गद्य पढ़ने के लिए, गीत तो गाने के लिए। अब वो बात होती है कि आप कैसा गाते हैं उसको। तो आप हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से अच्छा गाने लगेंगे। सारी अभ्यास की बातें हैं सारी सब। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं जब गीत को हम उतरना भी शुरू होता है तो हम उसको लिखते नहीं, हम उसको गाते ही रहते हैं। पहले मुखड़ा हुँ, पूरा होता है, फिर उसका अंतरा पूरा होता है, फिर दूसरा अंतरा आता है, फिर तीसरा, चौथा, गीत हमें रट जाता है। और इस हुँ, इस प्रक्रिया में हम उसको कम से कम 300-400 बार गा चुके होते हैं। तब उसको हम कागज पे उतारते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको कुछ दिनों के हाँ, लिए। फिर दोबारा देखते हैं कि इसमें क्या है, तो कई बार बहुत सारे बदलाव होते हैं। तब उसको प्रस्तुति लायक बनाते हैं फिर जो है। क्या बात! तो अब आप तैयार हो जाइए, मैंने गीत लिखा तो सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और भुवनेश्वर चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए मैं अपना अगला प्रश्न रखती हूँ कि अ, जी। अब आपको गाना है तो शायद अपनी आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, तो कुछ ख़ास आप करते हैं? नहीं, आवाज, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपका जो तरन्नुम है, जो हुँ, शब्द है, वो हुँ, शब्दों के अनुरूप तरन्नुम हो, भावों के अनुरूप तरन्नुम तरन्नुम हो। हुँ, बहुत से लोग जो हैं किसी फिल्मी जो गान गीत होते हैं उनके ऊपर अपने गीत को रख लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो गीत है वो किसी और राग में है, किसी किसी और भावों को लेके बनाया गया है, लेकिन हुँ, आपने उसमें कुछ और भाव डालकर उसको रख रहे हैं, केवल उसी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। तो वो कई बार उतना आनंद नहीं देता, उतना स्पर्श नहीं करता, वो अंदर तक जाता नहीं है, हृदय तक नहीं पहुंचता वो। हुँ। और नीरज जी ने कहा है कि आत्मा का शब्द रूप काव्य है, तो दिमाग नहीं लिखता उसको आत्मा लिखती है। हमारा मस्तिष्क तो शब्द देता है उसको बस। हुँ। जी। तो इस वक़्त हमारे साथ एक और नाम जुड़ गया था किसी का, एसके गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सर एक और क्वेश्चन कि गीत अधिकतर प्रेम गीत होते हैं, विरह गीत होते हैं, या देशभक्ति गीत और वंदना में भी हम गीत गाते हैं, लेकिन अधिकतर देशभक्ति गीत प्रेम पर गीत होता है। तो कहीं न कहीं आपको कभी लगता है कि एक एज के बाद जब आप प्रेम गीत लिख रहे हैं, तो लोग जज करने लगते हैं, ऐसा कभी लगा आपको? देखिए, प्रेम गीत जो, अगर आपके हृदय में प्रेम होगा किसी के हुँ, प्रति, तभी आप प्रेम गीत लिखेंगे। वैसे तो उतरता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। हाँ, मैंने प्रेम गीत भी लिखे हैं और जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं, उनके ऊपर भी लिखे हैं गीत जो है। हुँ, कब आपका चिंतन किस ओर मुड़ जाए, उस चिंतन का परिणाम होता है आपका गीत जो है। हम उसको अपनी कल्पनाओं में, अपने अपने चिंतन में उस परिस्थिति को जी चुके होते हैं। तो जब हुँ, हम उस परिस्थिति को जी लेते हैं तब वो हमारे गीतों में उतरता है। हुँ, इसका मतलब हम पहले से प्यार किसी को कर चुके होते हैं, तब गीत आता है। हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि
कुछ किसी ने कुछ कह दिया या नहीं ऐसा देखिए, लोग जज अभी हो जाते मैं आपको बताऊं, अभी सोनिया जी हमारे घर आई थी, हैं। तो हाँ, उन्होंने यही प्रश्न किया मेरे से कि आप गीत किसके लिखते हैं। मैंने जी इनके लिए लिखता हूँ। ये नहीं थी, वाइफ थी नहीं वहां पर। जब ये अच्छा, आई तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपने हाँ। कभी इनके लिए गीत लिखा, कि हाँ, हाँ। तो उन्होंने तुरंत बताया, ये गीत लिखा के बस बस हो गया। तो मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं इनके लिए, इनको बोल के लिखा है, तुम्हारे लिए गीत लिख रहा हूँ मैं। हाँ। चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है। और प्राणेंद्र सर कह रहे हैं, जो मैंने इससे पहले वाला प्रश्न पूछा था गाने वाला, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा था। जी जी, जरूर शुक्रिया जरूर जरूर प्राणेंद्र सर। जरूर 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 पूछे, जरूर जरूर। तो जी चलिए आपसे पहले कुछ सुन लेते हैं, फिर कुछ प्रेम गीत, फिर आगे जी बढ़ते हैं। जी। मैं अभी सितंबर के महीने में मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। जरूर। और उससे पहले माँ गंगा को और इस जगत जननी की आरती करना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ इसके लिए। स्वागत। कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं। धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देशु हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं। आओ। माँ के लिए एक अंतरा और मुखड़ा रखता हूं। जी। अम्मा अम्मा, मेरे संग ही रहना सदा तू, मेरे साथ ही रहना। अम्मा, मेरे संग ही रहना सदा तू, मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रहना। सांस है तेरी, आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। सांस है तेरी, आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। तेरे चरणों की धूली है माथे का चंदन, तुझसे ही है भाई जहां में, तुझसे ही है भाई जहां में, है तुझसे ही बहना सदा तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा, मेरे संग ही रहना सदा तू, मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रह। जय हो। बहुत खूबसूरत। जय हो। प्रेरणा ने कहा इतना ही आज तो पढ़ना इसको, सच्चाई। इसको इतना ही प्रेरणा ने पढ़ना। कहा कि आज तो जाएगी। सच्चाई की पोटली खुली।
और शैलजा जी कह रही हैं कि आप दोनों का प्यार सदैव ही बना रहे सर जी। तो जी आपको मैम के लिए जो आपने लिखा आपको सुनाना। जी जी। आप भावुक हो गए। इनके लिए जो गीत लिखे हैं उसकी 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 एक सीरीज है पूरी, एक श्रृंखला है, उसमें 6-7 गीत हैं। हम्म, और वो गीत जो है वहां से प्रारंभ होते हैं जब इनको पहली बार देखा मैंने। अच्छा। उस पर एक गीत है, उसके बाद क्या हुआ, और जब हाँ। विवाह हुआ, विवाह के बाद जब पहली बार इनसे मिलने जा रहा था मैं, तब क्या हुआ, उस पर एक गीत है। और फिर एक मिलन का गीत है, फिर और कई सारे गीत हैं, इनके जन्मदिन पर कई सारे गीत लिखे हैं। जो आपका फेवरेट हो वो सुना दीजिए। वैसे तो आपको सभी पसंद होंगे लेकिन कोई एक सुना मैं दीजिए। मुखड़े सुनाता हूँ, केवल मुखड़े सुनाता हूँ, मुखड़े से आपको पता लगेगा गीत के अंदर क्या होगा। ठीक ठीक। जब इनको पहली बार देखा मैंने, हम्म। देखने के बाद हमारी 3 साल बाद शादी हुई। क्या बात, इतना लंबा कोर्टशिप पीरियड। वो उस समय ऐसे ही था बस। तो पहले पत्र में इनको कविता लिखी थी, उसी को गीत में फिर ढाला मैंने। गीत का मुखड़ा पढ़ता हूं मैं। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। क्या। ये भी कैसा परिवर्तन है। इसका एक बंद पढ़ता हूं बस। हम्म। मेरी रातें रही कुंवारी, रही कुंवारी, मेरी रतियां ये सपनों से कभी मिली ना। नयन हठीले बहुत मिले, पर काजल के संग बात हुई ना। अब बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है। बिन पतझड़ कुसुमाकर आए, कोयल कान में कूक गई है। मैं फूलों की मैं फूलों की घाटी में हूँ, जोर से चिल्लाने का मन है। क्या बात। ये भी कैसा परिवर्तन है। क्या बात। क्या जब बात। जब जब पहली रात जब मिलने जा रहे हैं तो क्या, तब क्या मुखड़ा है। हाँ। बन के याचक मैं खड़ा हूँ, नेह के इस द्वार पर। बन के याचक मैं खड़ा हूँ, नेह के इस द्वार पर। बन के याचक मैं खड़ा हूँ, नेह के इस द्वार पर। तोड़ कर प्रतिबंध दिल के थाम लो स्वीकार कर। बन के याचक मैं खड़ा हूँ, नेह के इस द्वार पर। तोड़ कर प्रतिबंध दिल के थाम लो स्वीकार कर। और जब दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, हम्म। तब इनकी तरफ से ये क्या सोच रही थी उस समय पर, हम्म। पत्नी क्या सोच रही है, कह नहीं रही हो, हाँ। लेकिन मन में हाँ। सोच रही है क्या क्या है वो उसका मुखड़ा रखता हूं। हम्म। निहारो इतना भी यूं न मुझको,
आहा, निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। आहा, निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसके बाद जो अलग दूसरा, जब थोड़ा आगे बढ़ता है, हम्म, वही रात है, मतलब हम्म, एक मिलन की रात में हम स्वप्न से बुनते रहे, स्वप्न से बुनते रहे हम, स्वप्न से बुनते रहे। एक धागा मैं हुआ और एक वो होते रहे, स्वप्न से बुनते रहे हम, स्वप्न से बुनते रहे। क्या बात, क्या बात। अभी अभी एक थॉट आया जी कि जी। कहते हैं ना कि अगर प्रेम नहीं मिलता, शायर बन जाते हैं, प्रेम मिल जाता है तो गीतकार बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, खूबसूरत इसके बारे में, विचार, हम इसे इसके बारे में सुनते मुझे नहीं पता कि नहीं मिलता, तो मुझे ये पता है कि मिलता है तो गीतकार बन जाते हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा होता होगा कि मैम कहीं गुस्सा हो गई तो आपने एक गीत सुना दिया, वो खुश, है ना? वो तो देखिए देखिए मतलब जब साथ रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, तो कोई बात ही नहीं उसमें जो है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ उषा शर्मा जी जुड़ गई हैं, आरएन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमिला शरद व्यास जी हमारे साथ हैं प्रणाम करता और हूँ, बड़े बड़े मनोज नाम जैन देते तो हैं। हमारे साथ है ही। जी गगन गंगा प्रसाद शुक्ला जी हमारे जी साथ हैं इस वक्त। जी और जी जी बहुत शुक्रिया उषा। और भुवनेश चौहान जी हमारे साथ हैं। मंजू कुशवाहा कह रही हैं वाह बहुत सुंदर। और खूब सारे कमेंट्स आए थे। शैलजा जी बोल रही हैं आपस सदैव ही बना रहे सर जी, माँ तो दूर रहकर भी पास ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच कहिए। और है प्राणेंद्र सर कह रहे हैं वाह वाह बहुत सुंदर, माँ के प्रेम और स्नेह से सराबोर कविता। जरूर। और सोहन लाल शर्मा जी इस वक्त जी हमारे जी साथ हैं। जी जी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं बंधु श्रेष्ठ भूदत्त जी और जी आदरणीय बहन पूनम जी, जी नमस्कार सर आपको। जी, प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। बालूलाल वर्मा जी का नाम आ रहा है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जी, आप सबका जी। स्वागत है, आप सब बने रहिएगा। वीना सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ है। वीना जी मुझे आपकी मुस्कुराहट बेहद पसंद है। अच्छा। और रमाकांत जी इस वक्त हमारे साथ है, रमाकांत सहल जी। जी। और प्रेरणा एक सिंह गीत। लगातार बनी हुई है। जी। जी। एक गीत ऐसा है जो मैंने वो पढ़ा नहीं, कभी आज तक नहीं पढ़ा वो। हम्म, ये तो मैंने कह दिया कि हम मिलते रहे मिलते, लेकिन जो जो जहां श्रृंगार की पराकाष्ठा होती है, उसका मुखड़ा हम्म, पढ़ता हूँ मैं आपको। जो गीत, जी। गीत का मुखड़ा स्वयं बोलता है कि गीत में क्या होगा। हम्म, अगन 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 जगी, तपन 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 हुई। पति पत्नी मिल रहे हैं। अगन 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 जगी, तपन 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 हुई। नेह के स्पर्श से हवन 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 हुई। क्या बात, बहुत अगन खूबसूरत। अगन अगन जगी, तपन तपन तपन।
इसके बाद का जो गीत है, इसके बाद बहुत चर्चित गीत है, इसके बाद जो इनके लिए लिखा था मैंने, दिल से तुम्हारे गठबंधन में, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। क्या बात, क्या बात। चलिए, विवेक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सुधा शर्मा जी, अमरकांत जी, रमापति त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और प्रमिला शरद व्यास जी और संजय गुप्त जी इस वक्त हमारे साथ हैं। और चलिए मैं हाँ, बालूलाल वर्मा जी इस वक्त, अब मुझे पहली बार उनका नाम दिखाई दिया। तो चलिए मैं अगला प्रश्न अपना रखती हूँ कि हम सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है। आप गीत लिखते हैं, विवेक जी श्रृंगार लिखते हैं, गजल लिखते हैं लोग। तो जैसे अब मैं अपने आप को रखती हूँ, तो मैं जो भी सुनती हूँ मुझे लगता है उफ, ये मैं क्यों नहीं लिखती। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको कहा कि अभी गीत लिखूंगी, तो इस मन को कैसे समझाया जाए या रहने दिया जाए, ठीक है आपको गीत अच्छा लग रहा है, चलो गीत सीखो लिखो, या कहीं अपने आप को देखना चाहिए कि हम जैसा लिख रहे हैं। अब जैसे मैं अपने दोस्त से ये बात शेयर करूं तो उन्होंने मुझे कई बार समझाया कि अरे पूनम, कई लोग सोचते होंगे कि हम पूनम जैसा लिखें। तो ऐसी बात होती है या आपको हर चीज सीख के लिखना है, या जो देखिए, खुश रहना है, कैसे समझाया जाए? हर 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 विधा का अपना एक स्तर है ना। आप जब आप हाई स्कूल में होते हैं तो आप या तो बायोलॉजी लेंगे, या आप मैथ लेंगे, या फिर आप कॉमर्स लेंगे, या आर्ट्स लेंगे, समझिए ना। अब उसी में आप मास्टर करेंगे। आप जो है मास्टर करने के बाद फिर दूसरे विषय में कर सकते हैं मास्टर। आप जो है, ऐसा कभी नहीं होता कि हाई स्कूल तो आपने बायोलॉजी से किया और आपने 11th आपने कॉमर्स से करी और 12th आपने जो है वो उससे मैथ से कर ली, फिर आपने बीए कर लिया और फिर बीए का सेकंड ईयर आपने किसी और से कर लिया और इस तरह से मास्टर डिग्री कर लिया आपने। जो ऐसी कोई मास्टर डिग्री नहीं है, इसकी कोई मास्टर डिग्री इस तरह से नहीं होती। हाँ, आप एक विषय में पहले आप एक स्तर तक पहुंचिए, मास्टर डिग्री कीजिए, उसके बाद दूसरा विषय उठाइए, फिर उस पर। ये मेरा विचार है, ये मेरा पर्सनल अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। बाकी और लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो बहुत विद्वान लोग हैं सारे, सब बहुत सारी विधाओं में लोग लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि वो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, वो लोग सारे प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग करते हैं। खैर, ये है मेरा ये। सरोजी चौधरी मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर आपके हिसाब से, जैसे अगर मैंने आपका बोला कि आपके सम्मानों की लिस्ट इतनी लंबी थी, तो क्या इतने सारे सम्मान हमारे पास हैं तो यही जीवन की सार्थकता है? आपके हिसाब से जीवन की सार्थकता क्या है? कब कहा जाएगा कि हाँ मैं सफल है? जीवन की सार्थकता इसमें है कि आप अगर किसी कार्यक्रम में हैं और आपसे कोई कहते हैं कि वो वाला गीत सुनाओ, हाँ। आपके गीत की कोई पंक्ति आपके अगर अधरों पर रह जाए, उसको मैं सार्थक समझती हूँ। बाकी तो क्या है, कितने आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, सब बेकार है। सही बात। मेरा मत है, जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ जो है। पंकज कुमार खरे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर आप हमेशा, मैंने जितनी बार आपसे बात की है या आपको कहीं पे भी देखा है या ऑनलाइन सुना है, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सभी सामने से ऐसा ही है, लेकिन व्यक्तित्व का भी पता चलता है कि आप हमेशा खुश रहने वालों में से हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ कि सकारात्मकता बनी रहे उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप
अनायास ही बहुत सारी चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए। डर तो कहीं भी डरने की तो कोई सीमा नहीं है, कहीं भी डर सकते हैं आप जो है। तो हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत साल पहले मैंने शिवानी को सुना था, मैंने बहुत साल पहले ब्रह्म तो कुमारी तो शिवानी। उन्होंने ही कहा था कि जो हम दिखाएंगे वैसी ही हाँ, प्रतिक्रिया कोई दूसरा देगा। अगर हम अगर हम किसी को मुस्कुराएंगे तो वो हाँ, पहली बार हो सकता है ना मुस्कुराए, लेकिन अगली बार अगर आप दूसरी बार मुस्कुराएंगे तो जरूर मुस्कुराएगा। और अगर हम आंख दिखाएंगे उसको तो वो बचेगा नहीं आंख दिखाने से। तो क्यों ना हम मुस्कुराएं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और इस उसमें तो मैं उन्हें बहुत फ़ॉलो की, बहुत सुना मैंने उनको। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, हालांकि मैं ब्रह्म कुमारियों को ऐसे फॉलो नहीं करता, लेकिन ये हुँ, बात करीब 2002 या 3 की बात थी। एक नेशनल कन्वेंशन थी, उसमें जो हुँ, इनके ब्रदर्स होते हैं, गुड़गांव में इनका हेडक्वार्टर है, उस उन्हीं हाँ, के हॉल में ये कार्यक्रम था। तो उन्होंने ये कहा कि उनका भाषण था 10 मिनट का, तो उसमें उसका जो जीस्ट था, उन्होंने कहा कि ऑलवेज बी कंटेंटेड। उसको उन्होंने इस सेंटेंस को फिर उन्होंने उसकी व्याख्या की कि आप हमेशा लबालब होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। भरे हाँ, हुए होने चाहिए गुस्से से नहीं, आपके पास देने के लिए हमेशा दूसरे को कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो तब बिल्कुल, उन्होंने भी यही बात कही थी कि एक ऐसी चीज है जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता, वो मुस्कुराहट है। कोई मुस्कुराहट। दूसरा ले ना ले, आप किसी को दे सकते हैं। आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं, वो ले स्वीकार करे तो ठीक है, मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब स्वीकार कर लिया उसने। नहीं मुस्कुराया तो कोई बात नहीं, आप मुस्कुरा दिए। और अगर कोई और ज्यादा परिचित है तो आपको उसके पास उसकी अवस्था के अनुसार आपको देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। जो आपने दे दिया वही आपका हो गया, बस। हाई जो फाइव। आपके पास जो आपके पास है वो आपका नहीं है। जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप त्याग रहे हैं, वो आपके हाँ, खाते में लिखा जा रहा है। बिल्कुल। बहुत आज से खूबसूरत जवाब आज से आपने त्यागना शुरू कर दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद हरिद्वार आ जाइए आप, जैसे संन्यास लेकर। त्यागना यहाँ मतलब हम सिर्फ मुस्कुराहट दे सकते हैं, पॉजिटिविटी दे सकते हैं, जी 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 पॉजिटिव जी वाइब दे सकते हैं। जी। तो सर, आप साहित्य में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? और ऐसा कुछ चीज़ जो आप चाहोगे साहित्य में बदलना? खूबसूरत चीज़ क्या है सबसे पहले साहित्य की? अरे साहित्य का संसार इतना बड़ा है कि मतलब एक जीवन तो शायद बहुत छोटा है, मतलब साहित्य को समझने में, साहित्य की समझ आ जाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे तो इस छोटे से जीवन में मुझे गीत ही अच्छा लगा, बस जो है। गीत से अच्छा कुछ नहीं लगा मेरे को। गीत और कविता, बचपन में कविता पढ़ता था, सरिता और कादम्बरी इन सब में, बस वही पेज खोला, पढ़ा और बंद कर दिया, बस जो है। और अब भी गीत ही लिख रहे हैं बस, और यही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप गीत गाते रहते हैं तो हुँ, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से आप दूर रहते हैं। इसलिए बिल्कुल, गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, हमेशा गुनगुनाना चाहिए। आप किस लय में गा रहे हैं, बेसुरे गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको गाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरह से मेडिटेशन की तरह है। हाँ बिल्कुल। इस वक़्त गाना इतने चाहिए, सारे मुस्कुराना कमेंट्स, चाहिए, मुस्कुराते हुए गाना चाहिए। मुस्कुराते हुए गाना चाहिए, बिल्कुल। जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझसे सब छूटते चले जा रहे हैं। जी जी तो जी, कविश्वर साहब को प्रणाम करता हूँ मैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सभी को जो है। ललित कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभ्रा पालीवाल इस वक़्त हमारे साथ हैं, हाँ और हाँ। ऊपर बहुत सारे नाम चले गए। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, और मुझे क्षमा जी जी, कीजिएगा प्रणाम कि मैं करता सबके हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन सभी मुझे को बहुत प्रणाम मज़ा करता आ रहा है हूँ। सच में। जी प्रश्न जी। पूछने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर सर आप कोई गाना गाएँ और आपको ये पावर मिल जाए कि इस हीरो पे आपका गाना फ़िल्माया जाएगा, तो वो हीरो कौन होंगे? पहले के भी हो सकते हैं, कोई भी। हीरो पे मैं तो ये हुँ? चाहूंगा कि जो गाना फिल्माया जाए वो हीरो मैं ही हूँ, उस पे जो अरे है। वाह! मुझे ये जवाब बहुत पसंद आया। दूसरे हीरो को क्यों आने देंगे, हम किसी के बारे में क्यों क्या सोचेंगे बात! हम। क्या बात! अब हमारा गीत और हम ही गाएंगे उसको, हम ही हमारे कुछ फिल्माया जाना चाहिए। ये सही बात।
मजा आ जी गया आपका जवाब सुनकर। जी जी जी। मेरी आंखों से मुझे लगता है पानी आ जाएगा अभी, अरे मतलब क्या बात। खुशी में। इतना जय हो खूबसूरत जय जवाब हो। है आपका। जी। चलिए एक ऐसा ही सवाल और, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, हाँ, क्या करेंगे आप? इनविजिबल हो जाऊं। हम्म, मतलब कोई देख नहीं सकता, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या ये करेंगे? बहुत, ये एक तो में क्या है कि ये अगर हम मस्तिष्क पे अगर ऐसी चीज सोचने के लिए भी कहते हैं तो ये कल्पना करने के लिए कुछ समय लगता है, मतलब ऐसे इस चीज के लिए कल्पना करनी पड़ेगी कि अच्छा पहले तो मैं हो गया। हाँ, मानता ही नहीं शरीर जो है, मानेगा नहीं दिमाग जो है। हाँ, अगर हो भी गया तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करा जाएगा, सोचिए क्या सोचिए, किया जाना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड है। इनविजिबल होने के बाद आप हम यहीं रहेंगे या कहीं उधर भी जा सकते हैं? आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप अगर कहाँ ऐसी जाएंगे? बात है मैं इनविजिबल हो जाऊं तो सबसे पहले मैं अम्मा जी बाबू जी से मिल के आऊंगा। हाँ। हम्म, मैंने अपने नहीं उसमें वाह। मैंने अपने उसमें लिखा भी है, गीत है उसमें कि मतलब, हम्म, खैर वो छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो मेरी तो इच्छा ये होगी, इनके विवेक पैर जी छू क्या के कह आऊंगा। रहे हैं? क्या जज्बा है, विवेक जी कह रहे हैं, और डॉक्टर अमरकांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुछ सुना जाए, या आप अपने आपका गीत संग्रह आने वाला है या आ चुका है? जी, गीत अभी संग्रह आने वाला है, इस वर्ष उम्मीद है कि आ जाएगा जो है। इसके पीछे बारे में कुछ जो बताइए। जो समय होता है ना उसी समय पे बात होती है। और हाँ, 2 साल ऐसे बीते, 1 साल में पिताजी गए, 1 साल में माताजी गई। वो कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें मन से होती हैं, तो जब समय होता है, अब लग रहा है कि समय आ रहा है। जी। तो गीतों के अलावा भी आपने किसी चीज पे आप बाकी सब भी लिखते हैं, तो वो भी आपका इतना कलेक्शन तो होगा कि उसकी भी बुक आ जाए जल्दी से, अभी वो नहीं नहीं, सोचा गीत, आपने? हाँ, वैसे कविताएं भी हैं, गद्य की कविताएं भी हैं। पहले एक्चुअल में वास्तव में हुआ क्या कि मैं शुरुआत में समसामयिक लिखता रहा मैं। और हाँ, समसामयिक जो है वो कविताएं, उनकी आयु नहीं होती, हम्म, उनकी आयु बहुत कम होती है। और हुआ ये कि वो एक समय के बाद जो है वो समाप्त हो गई। हम्म? किसकी? 10/3/68। तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है, तो वो समाप्त हो गई, वो फाड़ दी हमने, उनको पढ़ना भी गलत है। मैं कहूं कि हम्म, इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हुआ, फिर उसके बाद सिखों के दंगे हुए तो ऐसा हुआ, फिर जब सुनामी आई तो मैंने ये लिखा था, मतलब उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो जब बुद्धि आई थोड़ी तो फिर गीत फिर उधर से हटके फिर इधर लिखने शुरू करे फिर। हम्म। रानेन्द्र सर कह रहे हैं आज की शाम सार्थक हो गई, हो जय रही हो है। जय हो जय हो। तो शुरुआत में हास्य व्यंग भी लिखा है, आनंद सिंह जी कह हाँ, रहे हैं हास्य व्यंग कि लिखा मैंने शुरुआत में। और जैसे कुछ वो मेरा जो सुनाइए। शौक था वो पेंटिंग का था। पेंटिंग क्या मतलब, वाटर कलर से जो बनाते हैं। लेकिन उसके हाँ, बाद फिर लगा तो ये भी शुरू हुआ। और जो विषय थे, फिर विषय जब गीतों में आए तो विषय बदलते चले गए। फिर जो है विषय जो हम्म, है, ये श्रृंगार तो मैंने बाद में शुरू किया, जब मैंने देखा कि मंचों पर जो है वो श्रृंगार पे ही सीटियां बजती हैं, तालियां उसी पे बजती हैं। आप अगर कोई सार्थक बात कहो, समझाने वाली बात कहो, तो लोग जो हू करने लगते हैं। तो तब श्रृंगार लिखा फिर। और जो जो मंचों पे पढ़ा गया है मेरे द्वारा श्रृंगार, उन्होंने कभी ऑनलाइन में सुनाया भी नहीं है मैंने। वो मुक्तक मैंने कभी नहीं पढ़े आज तक। इन 4 5 6 वर्षों में कभी नहीं पढ़े मैंने जो है। जी। पर व्यंग का तो हम आपसे सुनना चाहेंगे, हास्य व्यंग कुछ सुनाइए। हास्य व्यंग। जी। ये जो मेरी सबसे पहली कविता है हास्य व्यंग की, वो सुनाता हूँ आपको मैं। जो जी। मैंने अपने 12th के एनुअल फंक्शन में भी मैंने सुनाई थी वो। हाँ जी। वो था ये कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, अपने परिचित डॉक्टर थे, उनसे हमने एप्रन लेना था। उसमें ये था कि भाई एप्रन पहन के आना वाइट आपको जो है। तो हमने हाँ, एप्रन ले लिया, उसमें निशान बना होता है रेड क्रॉस का। तो उनका एक बैग रखा था, मैं, डॉक्टर साहब ये भी ले जाएं, दे देंगे आपको, फाइल वाइल रख लेंगे इसमें अपनी जो है, तेरे ले जाओ कोई बात नहीं देना। तो वो लेके हम घर से बाहर निकले, तो एक सज्जन आ रहे थे, देखने बेचारे कुछ घबरा रहे थे। हमने पूछा भाई साहब
क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? वो बोले बस डॉक्टर साहब आप ही के पास आ रहे थे, अपने एक मरीज को दिखाना है, आपको उसे होश में लाना है। हमने सोचा अच्छा मौका मिला है, दिन भी अभी ज्यादा नहीं ढला है। वे बोले डॉक्टर साहब आप फीस वगैरह क्या लेंगे? हमने कहा अपने आदमी फ्री में सुना देंगे। वे चकराए पर कुछ समझ ना पाए, इतने में रास्ता कट गया। घर आए, घर पर एक बूढ़ा खूंसटता लेटा पैरों में बैठा था उसका छोटा बेटा, मरीज पर 8-10 कंबल पड़े थे, लोग उसे घेरे खड़े थे। हमने निकाला मोटा पुलंदा, कविताओं की डायरी, हमने निकाला अपना मोटा पुलंदा, सभी देख रहे थे हमारा धंधा। हमने कविताएं सुनाई, सारे फक पड़ गए, मरीज तो मरा ही, साथ में 4 और मर गए। और हम वहां से भागे भागे, हम आगे आगे, लोग हमारे पीछे भागे। हमने किसी तरह से जाकर सामने रेलवे स्टेशन के शौचालय में अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकले तो सांस में सांस आई। देखा एक लोकल एमएलए स्टेशन मास्टर को झाड़ रही थी, महिला विधायक, कह रही थी हे स्टेशन मास्टर मैं करवा दूंगी तेरा ट्रांसफर, मैंने तुझे फोन करवाया था, क्या तेरी समझ में नहीं आया था? नहीं समझ में आया था तो पूछ लेते, पर गाड़ी तो रोक देते। रोज होती है 2-2 घंटे लेट, आज टाइम से कैसे छूट गई? फिर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया कि करो सरकार से अपील, कानून बनवाओ, गाड़ियां चलती हैं तेज उन्हें धीरे चलवाओ, कम से कम टक्कर से बच जाएंगे। उन दोनों बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, कम से कम टक्कर से बच जाएंगी। और फिर कहने को स्त्रियों के पुरुषों के समान अधिकार हैं, कहने को स्त्रियों के पुरुषों के समान अधिकार हैं, नहीं है समता का अधिकार, अधिकार दिलाओ, जितनी चलती है मेल उतनी फीमेल चलवाओ, जितनी चलती है मेल उतनी फीमेल चलवाओ। तो क्या बात, क्या बात। ये सब अभी आप हास्य लिखना पूरा छोड़ चुके हैं, हास्य व्यंग? ये भूल चुका हूं मैं, इनको नहीं लिखता, अब नहीं लिखता। मुझे लगता है आपको बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से लिखी जाती है सारी चीजें जो है ना, ये अब इसमें नहीं लिखता हो हम जो है, अब उसमें नहीं लिखना चाहता। ये लोगों ने एंजॉय किया, सबने हंसने वाला आइकन भेजा हुआ है। विवेक जी, उषा शर्मा, शुभ्रा पालीवाल, पूजा और जिला नगर से भी हमारे साथ सर जुड़े जी हुए हैं। जी, स्वागत है सर हमारे आपका। संत कुमार भारद्वाज जी हैं जिला नगर से। हाँ जी। जी जी। तो सबने आपकी इस रचना को एंजॉय किया, मुझे लगता है आपको बिल्कुल लिखते रहना चाहिए। तो अब चलिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जी, तो नहीं अब मैं आपका लिखना नहीं चाहता, समसामयिक और या ऐसी चीजें मैं जानबूझकर, मैंने मैंने जब मैंने ये बंद किया तो करीब 1.5 साल तक कुछ नहीं लिखा मैंने, जानबूझ के नहीं लिखा। बहुत कलम उठती थी मैं, लेकिन नहीं, कई बार लिखा भी, फाड़ दिया मैंने, नहीं लिखा। मैंने कि लिखेंगे तो गीत लिखेंगे अब, और ऐसा लिखेंगे जो कभी भी पढ़ सके आदमी, तो हमेशा मतलब सार्थक हो, कालजयी हो रचना जो है वो, ऐसा लिखा जाएगा। मैंने अपने क्वेश्चनर में एक प्रश्न ये भी रखा था कि आप जी अपने हिसाब से लिखते हैं या जो लोगों को पसंद आए, तो कहीं ना कहीं नहीं आपका नहीं जवाब की तरफ जा रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरा मेरा मैं बता देता हूँ उसका। मुझे ये नहीं पता कि अगला जो गीत लिखा जाएगा वो किस पृष्ठभूमि का होगा। हम्म, हालांकि मेरे पास कई मुखड़े हैं, मैं किसी दिन कोई गुनगुनाता हूँ, किसी दिन कोई गुनगुनाता हूँ, और कभी उस पे चलती है थिंकिंग प्रोसेस, कल्पनाएं चलती है उस गीत के मुखड़े के अनुरूप, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ नहीं पता कि अगला गीत कौन सा आएगा, नहीं कह सकते, कोई विषय सोच के नहीं चलते कि अब इस विषय पर लिखना है, मैं लिख ही नहीं सकता। आप मुझे कहोगे बैठे हुए, बहुत से आशु कवि होते हैं बैठे बैठे लिख देते हैं उसमें, लेकिन हाँ, कि इस विषय पर गीत लिखना है, गीत लिखा जा सकता है, लेकिन वो गीत वो नहीं होगा कि जो जो अंदर तक स्पर्श करे, वो गीत नहीं होगा, उसमें आनंद नहीं मन से होगा, जो आता है सबके। वही आप लिख सकते हैं या लिख जी पाते हैं। जी जी, इस वक्त बहुत सारे नाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीता गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अर्चना उर्वशी जी हमारे साथ है, मांगी लाल जी हमारे साथ हैं। अ, आप सब हमारे साथ बने रहिए, और क्योंकि अब मेरे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब हम सर से सिर्फ सुनेंगे, आप जो सुनाना चाहें आप सुनाते जाइए। जी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग जुड़े हैं वो भी, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा पूरा गीत सुनाने के बजाय ये पता लगे कि क्या लिखा गया है। सबसे बड़ी बात ये है, जब हम प्रकृति के ऊपर के नजदीक जाते हैं, तो जितना हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं उतना ही हम आदमी होते चले आते हैं, इंसान होते चले आते हैं। बिल्कुल, बहुत प्रकृति सही के बात अंदर है। वो शक्ति होती है, वो जो
तो प्रकृति के ऊपर बहुत सारे गीत आए, अपने आप आए, कैसे आए कुछ नहीं पता। ट्रेन से हैदराबाद से मैं आ रहा था तो गीत लिखा गया, सुबह सुबह का समय था, तो गीत था, सुबह से लेकर सांझ तलक सूरज गुस्से में जलता है। देखिए श्रृंगार कैसा आता है उसमें, सुबह से लेकर सांझ तलक सूरज गुस्से में जलता है, जब से उसको पता चला चंदा धरती से मिलता है। क्या बात, क्योंकि क्या चांद बात। जो है हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, उसका जो चेहरा है, तो सूरज को ये हाँ। बात अच्छी नहीं लगती। हम्म। अच्छा, एक गीत आया कि चांद और रात अक्सर बातें करते हैं। हम्म। एक बार चांद रात से बोला कल हम दिन में मिलेंगे, तो रात बोली ये तो असंभव है, मेरा तो हम्म। उजाले से बैर है, मैं तो दिन में नहीं आ हाँ। सकती। तो चांद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम आ जाना। हम्म। अगले दिन दोपहर जो है वो सूर्य को ढक लेता है, रात आ हाँ। जाती है, रात आ जाती है। हाँ। दोनों लोग बातें करते हैं, बातें करने के बाद जब वो रात जाने लगती है तो पहली बार सूर्य रात की झलक देखता है, उसको रोकता है, टोकता है उसको, जो है क्या हाँ। कहता है और रात क्या कहती है, हम्म। झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, झलक जब रात की देखी तो सूरज रात से बोला, ठहर जाना, ठहर जाना, ठहर जाना, ठहर जाना, वो बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो क्या बात। बोली चांद के संग हूं कि मैं तो रुक नहीं सकती, वो बोली नाज ना ना ना, वो बोली नाज ना ना ना। क्या ये बात, क्या ये बात। श्रृंगार है इसमें जो है। अब इसके आरएस जी, बाद क्या आरएस हुआ, जी कह इसके रहे हैं बाद क्या नजम का हुआ, मानवीकरण। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का गीत सुनाता हूँ आपको। रात आती है, चांद से मिलती है, जब पहली मुलाकात चांद से हुई इसकी वो बताता हूँ आपको मैं, तो उसका मुखड़ा ही पढ़ता हूँ बस। हम्म। विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, विभावरी हुई बावरी सी चांद के आगोश में, उषा के आने की आहट सुन के आई होश में, क्या बात। विभावरी हुई ऐसे गीत है हमारे। बहुत खूबसूरत। और आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, जी। मैंने पढ़ी भी थी, इसकी दूसरी पंक्तियां पढ़ी थी मैंने आगे, शुरुआत की पंक्तियां पढ़ता हूं आपके लिए। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। ये वास्तव में सृष्टि की नियंता के लिए लिखी है मैंने पंक्तियां जो है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है।
ये पंक्तियाँ सर ने एक प्रोग्राम में मैं संचालन कर रही थी, तो नहीं, ये सर नहीं ने पढ़ी थी मेरे मैंने, को दूसरी वो इसके एक आगे और की पढ़ी थी उससे पंक्तियाँ। पहले वाली जी, जी, जी। तो वो मैंने घर पे सबको सुनाई, मैंने बहुत बार सुनी और मैं देख-देख के उसको बहुत खुश होती हूँ। तो तो इस तरह से बहुत सारे गीत जो हैं वो जो जो मतलब ये सब ये छायावाद है। इन गीतों को हम छायावादी गीत कहते हैं, जिसमें प्रकृति को लेके आप जो है बहुत सारी बातें कहते हैं आप जो। तो इस तरह इसके से कुछ अलावा एक ज़्यादा एक ध्यान गीत में है, रखना पड़ता है, इस तरह का मानवीकरण करने में कुछ ध्यान में रखना पड़ता है ज़्यादा। हाँ, एक गीत है जिसमें जो हालांकि दर्शन का गीत है वो जो है वो हुँ, एक छाया के ही दम से, ये छाया रात है। हुँ, एक छाया के ही दम से ये जीवन चल रहा है। एक छाया के ही दम से ये जीवन चल रहा है। कोई कहता निकलता है सूरज, कोई कहता है ढल रहा है। एक छाया के ही दम से ये जीवन चल रहा है। एक और गीत, जी। रात के पीछे भी कल था, हुँ, रात के आगे भी कल है, रात के पीछे भी कल था, रात के पीछे भी कल था, रात के आगे भी कल है, चांद आए या न आए, रात का आना अटल है, रात के पीछे भी कल था। कितने हो गए रात के चांद के इन सब के? अभी भी बच रहे होंगे कुछ और गीत जो है। कई बार हम जब तरन्नुम में कुछ चीज़ सुन रहे होते हैं तो शब्दों पे उतना ध्यान ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज मैं ये चीज़ महसूस कर रही हूँ कि आपका तरन्नुम पे तो ध्यान जा ही रहा है बिल्कुल, आपके शब्दों पे भी ध्यान जा रहा है, वो उतने ही खूबसूरत है, जितना तरन्नुम। जी, तो इस वक़्त बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, सब गुस्सा हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पूनम ने नाम ही नहीं लिया। तो मेरी कलम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका और उषा शर्मा जी, प्रेरणा सिंह हमारे साथ हैं, शुभ्रा पालीवाल, विनीता गुप्ता, मांगी लाल जी, शैलजा सक्सेना जी, सुबोध कुमार जी और सोहन लाल शर्मा जी, ललित कुमार शर्मा जी, विवेक जी प्रणाम। और आरएन सिंह जी, विनीता गुप्ता जी, सुनीता श्रीवास्तव जी और अर्चना उर्वशी जी, आप सब हमारे साथ बने रहे, इसका बहुत शुक्रिया। एक छोटा-सा कुछ आप सर और सुनते हैं, उसके बाद हम विदा लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अभी तो हालांकि तो गीत तो इतने हैं कि वो कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ जैसे ये सब अपने आप ही आता है कि कभी दर्शन आता है, कभी कुछ ऐसे गीत होते हैं जो 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 जागृत करने वाले होते हैं, मन को प्रेरणा देने वाले होते हैं, कुछ ऐसे गीत हैं। ऐसे भी गीत आते हैं, ये देवी माँ देती है उनको जो है। हाँ, इनके कुछ झलकियां देता हूँ आपको मैं, दो तीन जो है ना, कि सूरज सा चमकना है, तो ये मेरा पहला गीत है और इसको क्या मैंने बात नीरज जी के सामने पढ़ा था और वो जोर से पीठ थपथपाई, तो ऐसा मारा जोर से, लिखते रहो, क्या बढ़िया बात लिख रहा, बढ़िया पढ़ रहा है। क्या कि बात सूरज सा चमकना है तो अंगारों में ढलना होगा, गिरने हाँ, और संभलने से तो बेहतर देख चलना होगा। क्या एक बात और, कि कांटों में जीने का मलाल ना करो, मलाल ना करो, जीवन गुलाब खुद हो जाएगा, आहा, 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 कि क्या बात है। चाहतों से कोई सवाल ना करो, सवाल ना करो, चैन का पंछी कहीं खो हो जाएगा। जाएगा। जिसे आप चाहते हैं तो उनसे वो ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। और सुनाता हूँ आपको मैं।
एक जो बिल्कुल अभी जो जो सबसे नया गीत मेरे पास है, वो उसका मुखड़ा रखता हूँ आपको। हम्म। आपने सुना है गीत वो? पाँव धरती पर धरो तो धीर भी धर ना सके, हम्म। कंटकों के हृदय में करुणा कभी होती नहीं। पाँव धरती पर धरो तो धीर भी धर ना सके, कंटकों के हृदय में करुणा कभी होती नहीं। पुष्प जो बनकर खिलोगे तो विच्छेदे जाओगे, पुष्प जो बनकर खिलोगे तो विच्छेदे जाओगे। बिना छेदन के गठित माला कभी होती नहीं, बिना क्या छेदन के गठित माला कभी होती नहीं। ये तो बहुत गीत रह गए अभी तो, क्या बात है, जय हो। उसके लिए हमें 2-3 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। 2-3 घंटे में नहीं होते। अच्छा, 2-3 घंटे में भी नहीं आपको होगा तो 24 घंटे कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो मेरे जो प्रचलित गीत हैं उनको पूरा सुना पाऊंगा क्या मैं। बात, क्या बात। तो सोनिया सोनिया जी कह रही हैं बेहद खूबसूरत। प्राणेंद्र सर कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पंक्तियां। गीतों की संध्या ने आज भूदत्त को बुलाया है, चांद भी सुनने की खातिर पूनम को क्या लेकर बात आया है, क्या है। बात है, क्या बात है। और विनीता गुप्ता जी कह रही हैं कितना सुंदर लिखते हैं आप। सोनिया जी कह रही हैं रात का आना अचल। प्रेरणा कह रही है सुपर हिट शो की बधाई, थैंक यू सो मच प्रेरणा। और सोहन लाल शर्मा जी कह रहे हैं रात के पीछे भी कल था, रात के आगे भी कल, आपकी पंक्तियों को कोट किया। और शुभ्रा कह रही हैं दीवाने हैं हम आपके गीतों के। जय और हो, जय हो। लक्ष्मण लक्ष्मण लड़ीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी, प्रणाम बहुत करता हूँ शुक्रिया सभी को, सर प्रणाम करता आपका। हूँ। जी जी स्वागत कर रहे हैं वो आपका। सोनिया जी जी जी। ने कहा बिल्कुल। दीपा मिश्रा हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं शुभ संध्या। और प्रेरणा ने कहा कि माला में पिरोने वाला दिन। ओके। सुनीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं आज तो आदरणीय बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्या बात है, सर क्या हमेशा बात खुश रहते हैं मुझे तो लगता है। है। और सोनिया जी कह रही हैं और सब कुछ याद है। विनीता हाँ, गुप्ता वो जी तो हमारे साथ हैं। देवी माँ की कृपा है, याद है सब हाँ, मुझे। विवेक जी कह रहे हैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर शाम देने के लिए। विवेक जी आपका धन्यवाद साथ जी जुड़ने जी, के लिए, सभी का साथ बहुत बनाए बहुत रखने के आभार। लिए। और यह है कि जो, क्योंकि पूनम जो नाम है वो रात्रि से जुड़ा हुआ है, रात से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उन गीतों को चुना आपके सामने कि रात के लिए कितने सारे गीत जो है वो हैं मेरे पास। अभी भी छूट गए होंगे कुछ, कुछ याद नहीं आ रहे मेरे को जो है, तो रात के बहुत ऊपर दिन के शुक्रिया ऊपर बहुत सर, सारे बहुत गीत हैं। शुक्रिया। ये इंटरव्यू मेरे नाम ये है हो कि गया। तो मैं इंटरव्यू आपको। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे साहित्यकार जुड़े और सभी ने अपना स्नेह लुटाया, आशीष दिया मुझे जो है। मैं नतमस्तक हूँ, आपके प्रेम से बहुत बहुत आह्लादित हूँ। मैं धन्य हुआ आज जो है आप सब इतनी संख्या में जुड़े और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और लम्हे जिंदगी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का। और विशेष रूप से पूनम जी का, पूनम मल्होत्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज से 2 साल पहले जो है एक फोन आया था प्रमोद तिवारी जी का, तो बोले पूनम जी ने एक साक्षात्कार की श्रृंखला शुरू की है और वो जो है वो क्या कहते हैं, वो आप आपसे बात करेंगी वो। तो कई बार मैंने सोचा, मैंने आपको देखा, मैंने यार हम इस लायक है ही नहीं कि पूनम जी हमारा साक्षात लेकिन वो कुल मिला के जो समय से जब होना होता तभी हुआ। तो तब मैं बना आपका भी था बहुत बट बहुत सर आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आपने नाम इस मैंने योग को दिया था समझा उन्हें। कि मैं भी शायद आपके समक्ष बैठ सकूं। और जाते जाते एक मुक्तक में पढ़ता हूँ, अपने परिचय का मुक्तक, उसके बाद जी। हम आज के कार्यक्रम को स्थगित करेंगे, सभी से विदा लेंगे। जी। कि मेरे मन में गहरा सागर फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ, इसकी खुशियां उसके दुखड़े हर एहसास लिए फिरता हूँ। तो ना कोई रूठे ना कोई छूटे,
मुझसे किसी का दिल ना टूटे, तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। जय मां शारदे, जय हो। बहुत खूबसूरत। जय हो। कुछ नाम और कुछ कमेंट्स हैं, मैं वो लेकर फिर हम लोग जी विदा जी लेंगे कि जी ललित जी, कुमार जरूर शर्मा जरूर जी कह जरूर रहे हैं, जरूर। बेहद खुशी हुई ये जानकर कि आप भी हरिद्वार से हैं, मैं भी हरिद्वार से हूँ, खुशी होगी अगर आपसे मुलाकात हो पाए। ललित जी 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 कह रहे जी हैं, ललित कुमार जी शर्मा जी जी। जी जी, प्राणेंद्र सर बिल्कुल। कह रहे हैं, पूदक जी ने आज संध्या को गीतों से सजाया है। अच्छा ये तो अच्छा, चांद भी सुनने की खातिर पूनम के संग आया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम और बेहतरीन संचालन। बहुत शुक्रिया प्राणेंद्र सर। बहुत सुंदर और संचालन किया वाकई में आपने, जो है बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो है कार्यक्रम जीवंत रखा आपने, जो है। जय हो। बहुत शुक्रिया सर। और सोहन लाल जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर गीत। और आचार्य विजय तिवारी जी, क्या बात है आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, सदा की तरह आज भी श्रेष्ठ प्रस्तुति। सोनिया जी कह रही हैं, क्या बात। और प्रेम रतन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत सुंदर गीत उन्होंने कहा। दीपा मिश्रा कह रही हैं, बहुत सुंदर गीत को रचना और फिर प्रस्तुति लाजवाब देना है, क्या बात जय है। हो। रश्मि राजेंद्र शर्मिली जी कह रही हैं, नमन है। जय हो। और विनीता गुप्ता जी, सच अद्भुत। उम, दीपा मिश्रा जी कह रही है, मैं तो ज़बरदस्त फैन हूँ सर, आपकी फैन। तो चलिए सर, आपने उस बात को याद रखा कि प्रमोद जी ने आपसे बात की थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरा मान बढ़ा दिया आज। और अभी भी बहुत सारे कमेंट्स रह गए हैं, लेकिन आप भी बाद में पढ़िएगा, मैं भी उनको जवाब दूँगी। आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे आज, आप सभी को खूब सारी मुस्कुराहटें, शुभकामनाएँ, दुआएँ, जय। इसी तरह जी जी हमारा हमसे प्यार बनाए रखिएगा। जी। और भूदत्त सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इतना आपका बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। हाँ, सुनाने के लिए। जय हो। और जल्द ही मुलाकात होगी। और आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है और जय हो। आप जो कार्यक्रम पॉजिटिव का वाइब नाम था वो बहुत अच्छा था, अच्छा अच्छा रखा, चरित्र से चित्र तक। पता नहीं कैसा कैसा चित्र बनेगा। बहरहाल बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम। जय मां शारदे, वंदे मातरम। शुभ रात्रि।